हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर रूट। आज देखते हैं स्क्वायर रूट को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग मूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। यहाँ पर ध्यान देना, क्या कल हम बताए थे वर्ग, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। आज क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट। अब जैसे ही कल बताए थे हम कि सपोज दैट 5 का स्क्वायर क्या होता है जी, 25। जैसे 12 का स्क्वायर क्या होता है जी, 144। तो ये तो हम जान चुके हैं कि इसका वर्ग होता है, ये इसको स्क्वायर कहते हैं। लेकिन अब हम सपोज दैट हम मान लेंगे, क्या ये मान ये कि 4 है, क्या है ये 4 हम लिखें, इस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि इसका ऑर्डिनरी मान क्या निकलेगा, वर्ग है जो। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया, यानी कि इस पर क्या कर देना जी, ये रूट चढ़ा देना। क्या कर देना, रूट चढ़ा देना। तो ध्यान दोगे तो सभी जानते हैं रूट मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या, 2। पावर कितना होना चाहिए, 2। यानी कि स्क्वायर का मतलब हो गया पावर कितना, 2। जब 2 पावर होगा तो रूट के अंदर से 1 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ध्यान दोगे, जैसे हमने बोल दिया रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ध्यान दोगे, स्क्वायर 9 का क्या होगा, उसे रूट 16 का क्या होगा, रूट 25 का क्या होगा, रूट 36 का क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा देना कि थोड़ा सा ये 2 रूप में इसको हम बता रहे हैं, 2 विधि से बताएंगे। पहला विधि बिल्कुल इजी मेथड पर है, जैसे हम 4 का हम लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 गुना 2, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। अब ध्यान देना, रूट के अंदर 2 का क्या है जी, स्क्वायर है ना। 2 का क्या है, 2 को कितना बार लिख सकते हैं, 2। तो 2 को बार स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिखना, तो स्क्वायर रूट यानी कि अंदर में क्या आ रहा है, रूट के अंदर में स्क्वायर पूर रहा है ना। इसका मतलब है ये 2 कितना हुआ है, 2 बार। कितना है, 2 बार है। तो ये जो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 पूर गया, तो एक 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या कर देंगे, एक 2 को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो जोड़ा पुर गया तो क्या हो गया, मेरा एक 2 निकल जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत क्या नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम रूट 9 का क्या होगा जी, 3 गुना 3। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो 3 गुना 3, अब इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, 3 का स्क्वायर यानी कि 2 गो स्क्वायर, स्क्वायर 2 पूर रहा है तो रूट से बाहर निकालने के लिए कितना होगा, जल्दी बताओ, है कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। बहुत अच्छा। उसी प्रकार से रूट 16 कितना होगा, जल्दी बताओ, 4 गुना 4। अब यदि 4 गुना 4 ना लिख कर हम यदि इसको लिख दूँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या ये गलत हो जाएगा क्या, नहीं, ये भी सही होगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या 4 गुना 4, या क्योंकि हम 16 का वर्ग ये निकलते हैं, एलसीएम निकलते हैं कितना, 8, फिर 2 4, फिर 2 2, तो देखो 2 गुना निकल रहा है क्या, बिल्कुल। तो अब ध्यान दोगे यहाँ पर थोड़ा सा, क्या ये 2 को पर क्या हमको तो स्क्वायर करना है ना। तो क्या 2 बार स्क्वायर हम कर देते हैं इसको, 2 का स्क्वायर और गुना फिर ये 2 का है ना, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान दोगे, हम सर बताए हैं, अभी जस्ट हम बताए हैं कि स्क्वायर का 2 पर स्क्वायर का मतलब होता है एक 2 बाहर निकलना। इसमें कितना है, 2 गो, तो इसका एक 2 निकलेगा बाहर और इसका क्या निकलेगा, इसका भी एक 2 निकल जाएगा बाहर, निकल जाएगा ना। अब ध्यान दोगे तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। तो यही 4 यानी कि रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, रूट 4 यानी कि यार 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 4। देखो तो दोनों मिल रहा है क्या, बिल्कुल दोनों मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रही है। तो इसीलिए ऐसे भी हम बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं। तो इस प्रकार से अब बताओ 36 है, कितना है 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी, कैसे। अब ध्यान दो, तुम लोग झटके से कर दिए होगे 6 गुना 6 है कि नहीं, ये 6 हो गया, यही ना। लेकिन नहीं, अपने तरीका से बताओ जल्दी, लो में बताओ। तो 36 को क्या हम लिख सकते हैं कि 18, फिर कितना 9, फिर 3 गुना 3। तो क्या हम लिख सकते हैं 36 को 2 गुना 3 गुना 3। कैसे आया, तो ऐसे आया सर। ध्यान दोगे तो क्या यहाँ पर देखोगे 2 का गो है जी 2 गो, तो 2 का स्क्वायर, 3 कितना है जी 3 का स्क्वायर। अब बताओ सर क्या बताएं, जल्दी बताओ,
2 का स्क्वायर है तो क्या निकले बाहर, वो बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और 3 का स्क्वायर तो क्या 3 निकलेगा, वो 3 निकल गया बाहर निकल गया ना। और 2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो गया आंसर 6। देखिए कैसे होगा। अब ये मत सोचो कि 6 गुना 6 पूरेगा, 7 गुना 7 पूरेगा, 8 गुना 8 पूरेगा तब ये पूरेगा। ऐसे में क्या हो जाओगे, हाँ फंस जाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा। किसी भी रूप में स्क्वायर 2 को होना चाहिए। स्क्वायर रूट यानी कि रूट के अंदर में क्या को स्क्वायर होना चाहिए जी, हाँ एक अंक का 2 को स्क्वायर यानी कि स्क्वायर पावर कितना होना चाहिए 2 होनी चाहिए, तभी वो बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इस रूप से भी हम निकाल सकते हैं। अब हम तुमको दूसरा विधि बता रहे हैं। उसी पर 25 एक छूट गया है। 25 को क्या, 25 का कोई है ही नहीं, सिर्फ एक ही अंक है, वो कौन है जी 5 गुना 5। और कहीं टूटेगा क्या, नहीं। तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5। बात समझ में आ रहा है? सब बात समझ में आ रहा है? लेकिन ये तो हमने एकदम बिल्कुल शॉर्ट विधि बताया। अब थोड़ा सा इससे भी ये तो लॉन्ग मेथड बनाया। क्यों कि इसको हम मान लेते हैं कि सपोज दैट 323 रहेगा या 361 रहेगा, तब क्या करेंगे, तब किससे गुना करेंगे, किससे एलसीएम करेंगे, फंस जाएंगे, है कि नहीं। मान लेते 361 का हम स्क्वायर रूट बोले निकालने के लिए। अब तुमको याद है तो ठीक है, याद नहीं तो तुम सोचते रहोगे क्या करें क्या करें क्या करें, है कि नहीं। लेकिन इस दरमियान में हम जानते हैं 361 का क्या होता है स्क्वायर रूट जी, 19। 361 का है जो हम गुना पहले एक बार 3 से करेंगे, ऐसा नहीं कट रहा है, फिर 2 से करते हैं, नहीं सर कट रहा है, 7 से करते हैं, ऐसा नहीं कट रहा है, तब अब क्या, तब तो उलझा जाएंगे ना। तो डायरेक्ट हम जानते हैं किससे कटेगा, 19 गुना 19 करेंगे कल। लेकिन इतना दूर तक हम सोचेंगे कैसे, समय तो बर्बाद होगा ना। तो इसी को शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए एकदम बिल्कुल इजी मेथड से बनाने के लिए वर्गमूल का दूसरा विधि हम बता रहे हैं। कौन सा दूसरा विधि बता रहे हैं, ध्यान दोगे तो दूसरा विधि बताने के लिए यहाँ पर हम उतारते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें। अब ध्यान दोगे, थोड़ा सा दूसरा विधि हम बता देते हैं यहाँ पर। तो दूसरा विधि बताने के लिए सेकेंड मेथड, बड़ा ध्यान से देखना, सेकेंड मेथड को बड़ा ध्यान से देखना। कोई भी देंगे सवाल तुरंत खटाखट बना लोगे तुम लोग, खटाखट सिर्फ ध्यान दोगे। सेकंड मेथड क्या बताने जा रहे हैं, मान लेते हैं 4, क्या है 4। अब ध्यान दोगे, इसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें हमेशा तुम लोग को बता गया हूँ 1 गुना 1 कितना होता है जी 2 गुना 2 कितना होता है जी 3 गुना 3 कितना होता है जी 4 गुना 4 5 गुना 5 6 गुना 6 7 गुना 7 8 गुना 8 9 गुना 9 अभी तो सब जानते हो, बस 100 गुना 100। ध्यान देना, तुम बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान देना। तो क्या हो गया, यहाँ 4 है, क्या है 4 है, ध्यान दोगे बिल्कुल 4 है। अब इस 4 को कितना बार 4 है, एक ही बार, पहले एक बार को तोड़ना है। तो हम देखते हैं जितने इसमें वर्गमूल में क्या है, इस मेथड में क्या है, ध्यान दो थोड़ा सा। हाँ, इस मेथड में क्या है कि क्या मेथड है, यदि 4 को ध्यान दोगे, अंतिम से बैठ कर पढ़ो, ध्यान दो। यदि 4 को हम यदि तोड़ेंगे तो वैसे ही अंक से जिससे गुना करना पड़ेगा, जिससे गुना हम करेंगे उसी से क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। जैसे 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा जी 1। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ क्या है जी 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा 4। तो क्या 1 खिलाऊं या 4 खिलाऊं, 4, क्योंकि 4 से मेरा मिल रहा है। तो कितना बार में खिलाएंगे, 2 बार में या 1 बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, ये 2 खिलाते हैं, कितना बार में 2 आ रहा है 2 बार में। तो 2 को क्या यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 2 लिखेंगे, नहीं इसको नीचे ऊपर यही चीज लिखेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, नीचे ऊपर करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे ऊपर, बिल्कुल वही चीज लिखा हूँ, लेकिन कैसे लिखा हूँ, नीचे ऊपर। 2 गुना 2 करो कितना हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर 2 गुना 2 जो लिखे तो 2 बार लिखे, लेकिन यहाँ पर कितना बार लिखेंगे, 1 बार। वेरी गुड। यहाँ कौन क्या 1 बार लिखेंगे, 2 को भी लिखेंगे। अब ये दोनों गुना करो, बोलो कितना होगा, 2 गुना 2 कितना हो गया 4। क्या हो गया 4। ये 4 क्या हो गया खत्म। और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 + 2 कितना हो गया जी 4। 2 + 2 कितना हो गया जी 4। अब देखो ये 4 का वर्गमूल कितना निकला जी 2। 4 का वर्गमूल कितना निकला 2 निकला, 2 निकला ना। अब ध्यान दोगे इसी पर, यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना निकला था जी 2 निकला था। देखो 2 आंसर है क्या, तुम ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। बात समझ में आ गया। जैसे उसी प्रकार से 9 क्या निकले 9। अब सही निकला गलत निकला है, उसका कैसे प्रूव होगा,
जब भी ये वाला भाग निकलेगा इसका डबल होगा, नहीं 2 से गुना जब भी करोगे इसको तो ये इतना फूट जाएगा, तो समझना क्या होगा, सही है। यदि 2 से गुना करने के बाद यदि इतना नहीं पुरता यहाँ पर तो क्या होगा, गलत। अब 2 को 2 बार पढ़ कर देखो कितना होता है जी, 4। इसका मतलब ये क्या हो गया है, सही है। कैसे, फिर ध्यान देना। अब ये 9 है, 9 का वर्गमूल जल्दी बताओ किसी को गुना करेंगे, 3 से। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 1 टाइम 3 3 जा 9। ध्यान दो, ये खत्म हो गया और इसको क्या करते हैं जी, जोड़ना है। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 में 3 को कितना से 2 से गुना करना है ना, जांच करने के लिए। तो बोलो 3 को कितना बार गुना करेंगे, 2 बार। ये पुरता है क्या, हाँ। कितना निकल गया, 6। इसका तो सही है कि गलत है। इसका वर्गमूल 4 का वर्गमूल क्या हो गया जी, 4 का वर्गमूल क्या हो गया जी, 2। और 9 का वर्गमूल क्या हो गया जी, 3। क्या निकल गया, 3। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से हम मान लेते 25 दे दिए, कितना दे दिए, 25। तो कितना निकलेगा जल्दी बताओ, 5 गुना 5। ध्यान देना, हम बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ। नीचे इसको खत्म हो गया, इसको क्या करेंगे जल्दी बताओ, 10। कितना हो जाएगा, 10। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 25 का वर्गमूल कितना निकल गया, 5। बात समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से ध्यान दोगे, एकदम बिल्कुल ध्यान दोगे। हम बता दिए यहाँ पर 64 का निकालने के लिए, किसका, 64 का। बताओ कितना निकलेगा, 8। कितना, 8। 8 गुना 8 करेंगे तो कितना हो गया जी, 88 64। इसको जोड़ देंगे कितना हो गया जी, 16। देखो 8 दूनी 16। सही है कि गलत है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत क्या नहीं। आगे चलते हैं, ध्यान दोगे। उसी प्रकार से हम बोल देते हैं 121 का करेंगे, बताओ। तो क्या 11 गुना 11 कर देंगे, ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, ध्यान दोगे, ध्यान दोगे। नहीं पहले जोड़ा पुराएंगे, नहीं पहले जोड़ा पुराएंगे, फिर अब क्या होगा, जोड़ा पुराएंगे। क्या पुराएंगे, जोड़ा। हमेशा हम जोड़ा चलते थे, है ना, हमेशा। अब जैसे हम 64 खिलाए थे, इसमें तो जोड़ा ऑलरेडी पहले पूरा था, पूरा था ना। 81 हम लिखे थे, इसमें जोड़ा पूरा था। 25 लिखे थे, इसमें जोड़ा पूरा था। 4 लिखे थे, ये तो हम अकेला था, तो अकेला खत्म किए। 9 का वर्गमूल निकाले थे, ये भी अकेला था, अकेला था ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 121 है। तो अब तो यहाँ तो सर जोड़ा के बाद भी क्या है, सिंगल है कि नहीं। तो कहाँ से जोड़ा लेंगे, पीछे से। कैसे लेंगे, पीछे से। पीछे से जोड़ा क्या है, 2 1 में 21 है ना। बेचारा कौन बच गया, 1। तो हर हालत में पहले हम 1 को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। ध्यान दोगे, एकदम बिल्कुल ध्यान दोगे। हर हालत में हम क्या करेंगे, 1 को खत्म करेंगे। पहले 1 को खत्म करने के लिए यहाँ सर बताया है, देखते हैं कौन मिलता है 1 के सामने। 1 को खत्म करने के लिए क्यों मिल रहा है जी, 1। क्योंकि 1 गुना 1 करते हैं तो 1 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कि नहीं। या उससे कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। तो जानते हो तुम लोग। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो हम कितना बार पहले खिलाएंगे, 1। तो 1 यहाँ लिखे, 1 गुना 1 कितना हो गया, 1। क्लियर, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या, 1। अब देखो 1 में 1 गया, क्या हो गया, कट गया, कट गया ना। अब ये वाला को क्या करते हैं जल्दी बताओ, जोड़ना है। तो 1 1 2। अब ये तोड़ा तो उतर जाएगा, कितना उतर जाएगा जी, 21। जोड़ा उतरेगा, 1 उतरेगा कि दोनों उतरेगा, दोनों। क्योंकि जोड़ा साथ में है, ये जिएगा साथ में, मरेगा साथ में, जोड़ा है। हाँ, तो 2 21 है, तो 21 का 21 हम क्या कर दिए, उतार दिए। ध्यान दोगे, एकदम बिल्कुल सभी ध्यान दोगे। बहुत ही सभी के लिए, क्लास 8 9 10 11 12 सबके लिए। यदि ये नहीं जानते हो तो 8 वाला क्लास भी बेकार हो, 10th वाला भी बेकार हो, सब चीज़। इसलिए बड़ा ध्यान दोगे। अब ध्यान दो, एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अब ध्यान दोगे, अब ये यहाँ पर 21 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। अब क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे, तो ध्यान दोगे। अब तो हम 9 से खिलाएंगे क्या, 7 से 8 से खिलाएंगे क्या, नहीं। अब देख रहा खिलाने का सिस्टम क्या आ जाएगा, जब भी ये 2 आया, 2 के बगल से स्टार्ट करेंगे, ऐसे गुना 2 गुना 2। ये 2 तो पहले से सब में ये खिला रहे हैं ना। 1 गुना 1 2 गुना 2 कर रहे हैं ना, बिल्कुल। 3 गुना 3 एकदम बिल्कुल ऐसे खिलाएंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो 1 को 1 बार पढ़ेंगे कितना होगा जी, 1 को 2 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा जी। फिर ध्यान दो, 2 को 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, 4। 2 को 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा, ये देखो ये 44 और ये 21 है कि नहीं। अब बताओ किसको खिलाएंगे, 1 बार या 2 बार। देखो तो यहाँ
वन बार। क्या हो गया? वन बार। ध्यान दोगे ये वन बार जैसे खिलाए यहाँ पर तो वन यहाँ 2 बार लिखते हैं ना। अब ध्यान दोगे 1 गुना 1 तो 1, 1 गुना 2 तो क्या हो गया 2। ये क्या हो जाएगा जी? कट जाएगा। इसको क्या करेंगे जी? जोड़ देंगे। 1 1 कितना हो गया? 2 और 2 यहाँ पर आ जाएगा ना। अब ध्यान दो 11 को 2 बार गुना करो क्या हो गया जी? 22। 11 दूनी 22। इसका वर्गमूल 121 का कितना निकल गया जी? 11। तो जल्दी लगेगा क्या? बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ध्यान दोगे ये तो हम तुमको समझाने के लिए इतना देर करवा दिए। और ध्यान देना मान लेते हैं सपोज दैट 144 का हमको दिया निकालने के लिए। किसका? 144 का। ध्यान दोगे 144 का भी क्या होगा? देखो ये 2 को पूरे जोड़ा लग गया, अकेला बच गया बेचारा, है कि नहीं? अब अकेला बच गया तो जल्दी बताओ कितना बार खिलाएंगे? 1 बार। फटाफट बोलो कितना? 1 बार। खत्म हो गया। ये 1 1 कितना हो गया? 2। यहाँ कितना निकल जाएगा? 44। अब बताओ 2 में किससे गुना करेंगे? 1 से गुना करते हैं, 2 से 2 करेंगे, यही ना 44। ये वाला पुर गया ना। इन्हीं की हमको सर बोले 2 से खिलाने देखते हैं, 2 से खा भी गया, है कि नहीं? तो 44 खत्म हो गया। इसको जोड़ देते हैं, ये ना 12 दूनी 24 का मतलब 144 का वर्गमूल कितना निकल गया जी? बात समझ में आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? बाबू हाथा तो कर। हाँ ये कितना हो गया? 44 12। समझ में आ रहे हो ना? बिल्कुल आ रहा है। अब फटाक तुम लोग बताओ हमको 100 अच्छा बता दो हमको तुम लोग 169 का बताओ कितना होगा? कैसे खिलाएंगे जल्दी बताओ? 13 से कैसे होगा? 13 से पहले कैसे? 13 से हमको तो याद था इसीलिए बोल दिया तुम लोग। हाँ अच्छा 289 निकाल के दिखाओ तो कितना होगा? जल्दी बताओ। अब 289 कितना होगा जल्दी? अब तो ध्यान दोगे 289 एक बार थोड़ा ये वाला बताता हूँ। तो ये जोड़ा हो गया, जोड़ा हो गया ना। ध्यान दोगे ये जोड़ा हो गया ना। अब ध्यान दोगे ये तो 2 है। अब क्या करेंगे? अरे 2 तो किसी पर आराम नहीं है, क्या उतारेंगे? उससे तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। ध्यान दोगे इससे ज्यादा होगा या तो कम होगा। तो यहाँ कितना खिलाएंगे जी? 1 बार ही खिलाएंगे क्योंकि ज्यादा तो खिला नहीं सकते हैं, कम ही खिला सकते हैं। तो 1 गुना 1 करेंगे कितना हो गया? 1। अब ध्यान दोगे 2 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा? 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब ये कितना है जी? 89। उतार दिए ना। अब ध्यान दोगे अब 2 में 89 को करना है तो वैसे जैसे सर बताएं चलिए ऐसे गुना करना है और ऐसे गुना करना है, ये ना। ध्यान दोगे फटाफट करते जाओ। लास्ट में कितना है जी? 9 है। कौन ऐसा टेबल में 9 पुरता है? एक 3 में और एक 7 में। खट्टा तो 3 वाला लेंगे और एक 7 वाला लेते हैं। देखते हैं कौन पुरता है। 3 3 जा 9, 3 जा 6, 7 7 जा 49, 7 9 14 4। कौन सा पुर गया जी? 7 बार। तो हम कहा क्या बार खिलाएंगे? 7 बार खिला देंगे तो 189 हो गया। खत्म हो गया क्या? 7 7 14 2 1 3 कितना हो गया? 34 7 दूनी 34 मेरा क्या वर्गमूल 289 निकल गया क्या? निकल गया क्या? पक्का बना लोगे? अच्छा हम अब तो ये मान लेते सपोज दैट ये इतना छोटा था तो बता दिए। अब बताओ 1296 बोल दिया था, क्या करोगे? जल्दी बताओ 1296 को। अब देखते हैं इसमें भी जोड़ा है, इसमें भी क्या है? दोनों में जोड़ा है कि नहीं? तो पहले जोड़ा वाला है तो क्या दिक्कत है? पहले जोड़ा वाला खत्म करेंगे। तो जोड़ा कितना है जी? 12। ध्यान दो सिखा रहा हूं मैं। 12 है तो 12 खत्म करने के लिए पहले यहाँ देखते हैं 1 4 9 16। अब बताओ कौन खाएगा जी? जल्दी बताओ। 9 क्योंकि 12 तो कम है और 16 ज्यादा है। 9 कम है लेकिन 12 ज्यादा है तो कम वाला खिलाएंगे, ज्यादा वाला खिलाएंगे क्या? नहीं। 9 कितना बार में होगा? 3 बार। 3 3 जा 9 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9। 12 में 9 जाएगा कितना हो जाएगा? 3 कितना? 3 गुड। इसको 3 3 6 क्लियर। अब कितना उतरेगा यहाँ जल्दी बताओ? 96 कि 9 सिर्फ उतरेगा? नहीं, जब भी उतरेगा तो क्या होगा? दोनों। वर्गमूल में क्या होता है? दोनों। स्क्वायर रूट में क्या होता है? दोनों उतरता साथ में। तो कितना उतर गया? 96। अब ये 6 है और यहाँ पर इससे कितने गुना कराएंगे जो 6 पुर जाएगा? हाँ अब देखो लास्ट में क्या है यहाँ पर? 6। कोशिश करो लास्ट वाला प्ले करने के लिए। 6 में किससे गुना करेंगे जो 6 पुर जाएगा? तो 6 से करते हैं, है कि नहीं? छुचा के 36 क्योंकि लास्ट में 6 से गुना करेंगे 6 आएगा, है कि नहीं? तो छुचा के 36 की 6 हाथ बचा लो 3 बोलो और फिर 6 गुना 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 36 और 3 कितना होगा? 39। कितना हो जाएगा? 39। देखो तो मिल रहा है क्या? यानी कि कितना बार? 6 बार खिलाए। यहाँ 6 6 2 बार लिखते हैं और ये कितना हो गया जी? 39। तो ये क्या हो गया? कट गया। और इसको जोड़ो कितना होता है जल्दी बताओ? इसको कितना होगा? 72। कितना हो गया? 36 दूना कितना होता है? 72। 1296 कितना हो गया? 36। अभी तुम इसको यदि हम इस रूप में बनाते हैं लघुत्तम से कितना दूर कितना लंबा जाता? लंबा होता है कि नहीं? तो ये समय बचाने वाला है कि नहीं तरीका? तो क्या ये तुम लोग सभी को समझ में आ गया? हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट हमको देता हूँ कुछ। अब ऐसा तो हम दिए बांध जानबूझ कर बैठा है जिसका पूरा पूरी कट रहा है,
कुछ ऐसा भी दे देंगे जिसका पूरा पूरी नहीं कटा, तब हाँ तो उसका वर्गुण तो रूट में तो आएगा, ये पॉइंट में तो आएगा, दशमलव है। तो दशमलव वाला पार्ट हमें जो नेक्स्ट डे बताएंगे। पहले आज इसको सीख लिए, नेक्स्ट डे हम तुम लोग को वो बताएंगे। अभी होमवर्क लिख लो, फटाफट लिख लो, ठीक है ना, वो भी बताएंगे, टेंशन मत लो। अब लिखो 400, बना जल्दी। हाँ 400, हाँ अभी बना लोगे। 256 और लिखो 400, 256 लिखो, 625 लिखो, 576 लिखो। हाँ ये 4-5 ही बना के दिखाओ हमको। हाँ 441 लिखो ये। हाँ 500। चलो ये आसान दिया हूँ, तुम लोग अभी बना के दिखाओ, एकदम जस्ट तुरंत बना दिखाओ। हाँ एक भी बना दिखाओ, बाकी करके बना लाओगे।